राजा की माता के लिए जगह यहाँ पर बहुत बढ़िया। अब आप देखो लॉजिक, मैंने क्या बताया, कुंडली में यहाँ पर दूसरी राशि पड़ती है, मतलब शुक्र, और कौन उच्च का हो रहा है यहाँ? चंद्रमा। चंद्रमा यानी माँ का कारक होता है चंद्रमा, वो यहाँ उच्च का हो रहा है। लॉजिकली बताएंगे इस तरह, हम एक एक पॉइंट क्लियर करके चलेंगे। कम से कम 7 क्राइटेरिया हैं कि ईशान का इफेक्ट कैसे आएगा। तो इतना डिटेल में है वास्तुशास्त्र, लेकिन लोगों ने इसको वहम की चीज़ बना रखा है। नमस्कार। पिछली बहुत सी वीडियोज़ में मैंने ईशान में स्थित 7 देवी देवताओं और इवन 9 दुर्गाओं के बारे में अलग अलग बातें की थी। आज इस वीडियो में हम ईशान में, पूरे ईशान में क्या क्या एक्टिविटीज़ बताई गई हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से, वास्तुशास्त्र के अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से, वो डिस्कस करेंगे। और साथ साथ इसके इक्विवेलेंट कुंडली में, ज्योतिष में कौन कौन से भाव हैं, उनमें क्या क्या एक्टिविटी हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। और आप देखोगे कितना सुंदर समन्वय बनता है वास्तु और ज्योतिष का। आप बहुत अच्छे से वास्तु और ज्योतिष को कोरिलेट कर सकते हैं। ईशान के साथ साथ अगर आप सभी 9 जोन के बारे में बहुत विस्तार से जानना चाहते हैं तो हम एक कोर्स लेकर आए हैं। 2 नवंबर से एक 6 महीने का कोर्स किया जाएगा ऑनलाइन जूम पर, जिसमें हम सभी 45 देवी देवताओं के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन सब के क्या गहरे मतलब हैं, वास्तु के अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से अलग अलग पदों पर देवी देवताओं की जगहों पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। केवल आपके घर में नहीं, बिजनेस में भी, पॉलिटिक्स में भी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, रिलीजियस एक्टिविटीज़, ये सभी, और इनको साथ साथ कोरिलेट किया जाएगा ज्योतिष के साथ भी। तो अगर आप रियल में रिसर्च करना चाहते हैं ज्योतिष और वास्तु के बारे में, बहुत गहराई से जानना चाहते हैं इन देवी देवताओं को, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है अगर आपने फल प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको जड़ों की ओर जाना पड़ेगा। फर्स्ट यू गो टू द रूट्स एंड देन फ्रॉम द रूट्स टू द फ्रूट्स। तो गहराई से जानिए वास्तु को, ज्योतिष को, और ये कोर्स कीजिए। तो अभी हम डिस्कस करना चाहते हैं ईशान को। ईशान में आप देखिए जो एकदम बाहर देवता हैं ईश, वो बिल्कुल कोने में है। तो उनका ईशान के अगर 2 भाग कर दे, 2 पार्ट कर दे, ईशान का पूर्व और ईशान का उत्तर, तो इनकी उपस्थिति दोनों में है, क्योंकि ये कोने में है। तो इनके गुण धर्म जो भी हैं वो ईशान के दोनों तरफ जाएंगे, मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी ज्योतिष में दूसरा भाव, और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ज्योतिष में तीसरा भाव। और ज्योतिष में बड़ी ख़ास बात क्या है, जो ये ईशान के समकक्ष दूसरा तीसरा भाव है, इनके गुण धर्म बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपस में। भावात भावम न्याय के अनुसार दूसरे से दूसरा यानी तीसरा, मतलब दूसरे के जो गुण धर्म है वही तीसरे के भी हैं, और तीसरे के कुछ एडिशनल भी हैं। लेकिन आप देखेंगे ये चीज़ वायव्य में अप्लाई नहीं होती, ये चीज़ नैऋत्य में अप्लाई नहीं होती, ये चीज़ आग्नेय में अप्लाई नहीं होती। ईशान ही एक ऐसी दिशा है, एक ऐसी कोणीय दिशा है, जिसमें इसके जब हम 2 भाग कर देते हैं तो दोनों ही लगभग शुभ हैं। मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ आपको। भाव दूसरे से दूसरा यानी तीसरा, और दोनों ईशान का पार्ट हैं, ठीक है। दूसरा भाव धन भाव है, मारक भी कहते हैं इसको। तीसरा भाव पराक्रम भाव या सहज भाव है, इसको उपचय भाव भी कहते हैं या दुस्थान भी कहते हैं। त्रिषडाय का पार्ट भी है ये, लेकिन ये इतना अशुभ नहीं है जितना आप देखो वायव्य में उत्तर है जो, यानी 5वां भाव, वो बहुत ही शुभ है। त्रिकोण भाव है, धर्म भाव है, जबकि वायव्य का पश्चिम
यानी छठा भाव बहुत ही अशुभ है, दुस्थान है, त्रिक भाव है। इसी तरह नैऋत्य का पश्चिम यानी 8वां भाव मृत्यु स्थान है, त्रिक भाव है, सबसे अशुभ भाव है कुंडली में, जहर से भरा हुआ है, शमशान है। जबकि नैऋत्य का दक्षिण यानी 9वां भाव बहुत ही शुभ भाव है, धर्म भाव, त्रिकोण भाव, गुरु का, पिता का। और फिर हम आग्नेय में भी आ जाएं तो आग्नेय में आप देखिए, आग्नेय का दक्षिण यानी 11वां भाव शुभ है, इच्छाओं की पूर्ति है, आपके कर्म का धन है, आय स्थान है। जबकि आग्नेय का पूर्व यानी 12वां भाव वो फिर से त्रिक भाव है, वो खात्मा है, आइसोलेशन है। तो आप देखिए केवल मात्र ईशान कोणीय दिशा वास्तु की ये इतनी ज़्यादा शुभ है कि इसके जब हम 2 भाग करते हैं, वो पूर्वी भाग हो ईशान का या उत्तरी भाग हो, दोनों ही शुभ हैं। और किसी भी दिशा में आप देखेंगे, मैंने कहा एक तो ईश बाहर की तरफ जो हैं उनकी उपस्थिति दोनों तरफ है, और इस तरह जो अंदर के हैं आपवत्स, आप मतलब पानी, आपवत्स आपका बच्चा या हिमवान और उनकी पुत्री शैलपुत्री, मतलब ये दोनों लगभग एक ही हैं। इस तरह से हम इस कोर्स में बताएंगे आगे बहुत डिटेल में कि किस तरह से साउथ वेस्ट में अंदर की तरफ जो इंद्र और इंद्रज हैं वो एक ही हैं, और वायव्य में जो अंदर की तरफ रुद्रज हैं वो एक ही हैं। लगभग बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं ये वाले। जिस तरह बिल्कुल आप अंदर पहुंच गए तो ब्रह्मा जी तो एक ही हैं, उन्हीं से सब फिर आगे शक्तियां निकल रही हैं। ईशान में मैंने बताया आपको पिछली वीडियोस में कि अदिति, दिति ये देवियां हैं। जयंत दुर्गा को भी कहते हैं। आप जल देवी हैं, आप वत्स वो भी जल देवी हैं, या उमा पार्वती हैं ऐसे कह लीजिए। तो ईशान में कितनी सारी देवियां हैं। ईशान बस समझ लीजिए, अगर हम कहें नैऋत्य में अंधकार है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझे उजाले की ओर ले चलो, तो ईशान में उजाला होने वाला है। बस असतो माँ सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ईशान सत्य की दिशा है। ईशान के जस्ट बाद ईस्ट में सूर्य उदय हो जाता है, अंधकार खत्म हो जाता है। तो ये सब देवियां नव दुर्गाओं में अंधकार की देवियां हैं। ये जो पौराणिक कहानियां हैं उनकी उत्पत्ति अंधकासुर, मूल अंधकासुर मतलब मूल जो अंधकार है उससे लड़ने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हुई थी इनकी उत्पत्ति। तो नव दुर्गाओं में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, इन 8 देवियों का सीधा संबंध ईशान दिशा से है। इनके बारे में मैं बहुत डिटेल में पहले भी बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं क्यूमुलेटिवली बताऊँगा, मतलब हम अलग अलग देवी देवता नहीं लेंगे, हम केवल आपको बताएंगे कि मैं मतम में और दूसरे क्लासिकल टेक्स्ट में पूरे ईशान में क्या क्या एक्टिविटी बताई गई हैं। तो मैं मतम में ये कहा गया है ईशान में आंगन हो। आंगन का मतलब खुली जगह। कुछ वास्तुशास्त्री बने हुए हैं, उन्होंने भ्रम डाल रखा है कि अगर इधर कंस्ट्रक्शन नहीं है ईशान में आपकी तो ये कटा हुआ हो गया और बहुत ही अशुभ है, सिर कट गया। आप देखो दिल्ली में अक्षरधाम टेम्पल है, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ आपको, सारी कोणीय दिशाएं उनके हिसाब से तो फिर कटी हुई हैं। यहाँ केवल कार्डिनल डायरेक्शन में द्वार हैं और बाकी चारों कोणीय दिशाएं खाली हैं। इस तरह नहीं वास्तु होता। जितना ज़्यादा किसी दिशा को खुला रखोगे उतने ही उसके इफ़ेक्ट आएंगे। वो इफ़ेक्ट फिर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। आंगन मतलब खुली जगह, जितनी ज़्यादा खुली जगह होगी ईशान में, इधर लॉन है, पार्क है, गार्डन है, बहुत बढ़िया। फिर आगे कहा है मैं मतम में यह जगह मंदिर जैसी है, तो यहाँ राजा के पूज्य देवता हो, मतलब उनका मंदिर हो। आप भी राजा हैं अपने घर में तो आप भी अपने यहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हैं।
आगे का भगवान शिव का मंदिर यहाँ हो, बलि का स्थान यहाँ हो, धार्मिक समारोह इस जगह पर हो ईशान में। ये मैं बहुत अलग अलग चैप्टर्स से बता रहा हूँ इकट्ठा, बाकी डिटेल में आप हमारी वो वीडियोस देख सकते हैं। महमतम के अनुसार विभिन्न फूल और उद्यान हो, बाग बगीचे यहाँ पर हो ईशान में। अब बाग बगीचे लगाओगे तो खुली रहेगी ना जगह, तो ऐसे जो अनाड़ी वास्तुशास्त्री है वो तो यही कहेंगे ये तो कट गई जी। रमण वाटिका हो यहाँ, रमण भूमि मतलब खेल कूद सैर तमाशे का मैदान, वो ईशान में बताया गया है। पीने के लिए ठंडा पानी, तो बावड़ी यहाँ हो, कुआं हो, लंबी झील यहाँ पर हो। और आगे क्या कहा है, केवल पीने का पानी नहीं, जल क्रीड़ा का स्थान, पानी वाटर स्पोर्ट्स कह लो आजकल आप, स्नान करना है, स्नानागार, स्नान के लिए बहुत बढ़िया, टॉयलेट के लिए नहीं, स्नान करने के लिए। हर मंदिर के साथ आप देखो तालाब या नदी बहुत शुभ मानी गई है। गर्म पानी से भी स्नान करना है तो भी बहुत बढ़िया है। तो टैंक, वाटर टैंक, कुंड, जल कुंड कह लो, जल यंत्र यहाँ पर हो, और इस प्रकार की अन्य संरचनाएं हों। आप देखो ईशान के ज़्यादातर देवी देवताओं का संबंध पानी से है। भगवान ईश शिव वहाँ कैलाश मानसरोवर पर विराजमान है, जहाँ से इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, जो 12 मासी नदियों के जल का स्रोत है। हिमालय, माँ पार्वती हिमवान की पुत्री हैं, मतलब हिमालय से उत्पन्न है वो। देवी गंगा, जाह्नवी। और क्या कहा है महमतम में, ईशान में खाने पीने के लिए एक ऐसा हॉल हो जिसमें सभी आवश्यक वस्तुएं हों। अब आप देखो दूसरा भाव और दूसरे से दूसरा यानी तीसरा खान पान से संबंधित है। अन्न लक्ष्मी, अन्नपूर्णा से संबंधित है ये। दूसरा भाव खान पान का है, दूसरा भाव सभी प्रकार की वस्तुएं, प्रेशस मेटल्स भी और खान पान की चीज़ें भी, और बर्तन भांडे, वो जो हम डेली चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमारे लिए बहुत बहुत कीमती हैं, वो सब। और फिर कहा गया खाने पीने की चीज़ों में भी कांजी, कांजी अगर उसको ज़्यादा गर्मी ज़्यादा आ जाए तो वो ख़राब हो जाती है, तो नमकीन पानी है, कांजी है। और इवन ये भी कहा है ब्राह्मणों के लिए चूल्हा यहीं पर हो, पचन स्थानम, जिसके बारे में मैं बहुत डिटेल में पहले भी बता चुका हूँ, उसके लॉजिक दे चुका हूँ। और क्या कहा है, आंगन सहित विशाल सभा भवन यहाँ पर हो, मतलब बड़ा हॉल बनाना है आपने घर में तो यहाँ हो सकता है। स्त्री कक्ष, अब आप देखो यहाँ ईशान में, ईशान के पूर्व में क्या है, यहाँ पर दूसरी राशि पड़ती है कुंडली में, दूसरे भाव में। दूसरी राशि के स्वामी कौन है, शुक्र ग्रह, और यहाँ उच्च के कौन होते हैं, चंद्रमा, दोनों ही स्त्री ग्रह हैं। तो यहाँ पर स्त्री कक्ष हो, स्त्रियों के लिए स्थान। पालक माताएं, धाय माँ, मतलब आपने मान लो बच्चों के पालन पोषण के लिए किसी स्त्री को रखना है, नैनी, तो धाय माँ वो यहाँ पर उसका रूम हो। दासियों के कमरे यहाँ पर हो। और कहा है कुबड़ी, भौनी और बांझ महिलाएं। अब ये क्यों कहा है इस बारे में मैं बहुत डिटेल में पहले बता चुका हूँ। और कहा है यहाँ मानदेय वितरण हो, मतलब दक्षिणाशाला, दान दक्षिणा देनी है। तो आजकल कह लो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो समाज कल्याण विभाग, वो यहाँ पर होना चाहिए। अस्तबल या हाथियों का शेड हो, मतलब घोड़े यानी कि मोटर बाइक आपकी, हाथी यानी कि आपकी आलीशान पॉश कार्स, उनके लिए आपने खड़ी करनी है बाहर, यहाँ पे करो आप ईशान में, बहुत बढ़िया जगह है ये। फिर बाज़ारों का वास्तु भी मैंने साथ साथ बताया था। तो बाज़ारों में यहाँ बताया है ईशान में मांस, मछली, सूखे उत्पादों और सब्जियों के लिए बाज़ार होने चाहिए। मतलब जो सुबह सुबह आप ब्रेकफास्ट के लिए दूध, दही, घी, पनीर, ब्रेड, अंडे ये सब लाते हो, उसके लिए बाज़ार ईशान में हो। और साथ साथ इत्र और फूलों के लिए, सुगंधियों का, आपकी जो पूजा की सामग्री है उसका बाज़ार नॉर्थ ईस्ट में हो। तो कितनी सारी रिकमेंडेशंस आप देखो। ये आवासीय तो है ही, निजी वाणिज्यिक हैं, कमर्शियल एक्टिविटी हैं, सार्वजनिक है, पब्लिक एक्टिविटीज़ हैं, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हैं इनमें, और धार्मिक एक्टिविटीज़ हैं। तो इतना डिटेल में है वास्तुशास्त्र
लेकिन लोगों ने इसको वहम की चीज़ बना रखा है। ये सब वहम दूर करने के लिए हम कोर्स ला रहे हैं 2 नवंबर से, जिसमें वास्तु के ये 45 देवी देवता, इनमें जो गहरी रिसर्च है मेरी पिछले 25 सालों की, वो मैं रिवील करूँगा, वो मैं आपको बताऊँगा। साथ साथ मैं इनको कनेक्ट करूँगा, इन 45 देवी देवताओं को, इन दिशाओं को ज्योतिष के 12 भावों से। तो आप दिए गए नंबर पर हमें जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए। इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में फिर हम ये कोर्स दोबारा नहीं करने वाले हैं, केवल इसकी रिकॉर्डिंग ही दी जाएंगी। वास्तुमंडलम ग्रंथ में कहा गया है ईशान में पानी का तालाब हो, शिल्पकार और रंगरेज डायर्स जो कपड़ों को रंगते थे, मोहे रंग दे मोहे रंग दे, वो तो यहाँ कपड़ों को रंगने की बात है, रंगरेज, क्योंकि पानी है यहाँ पर। ठीक है, फिर और क्या कहा, स्नान और स्नान घर, देखो मैं मतलब में भी यही कहा था। और जच्चा की जगह, अब पर्जन्य, जयंत, इन सब का संबंध, माताओं का संबंध बच्चों से है। नव प्रसूता, ठीक है ना, नया नया बच्चा पैदा हुआ है, वो उसकी जगह है ये। तो जच्चा बच्चा के लिए बहुत बढ़िया ये जगह। कपड़ों का भंडारण करना है, अब आप देखो हर तरह की आर्टिकल, दूसरा भाव बताया गया है, तीसरा भाव भी, कि हर तरह की आर्टिकल यहाँ स्टोर की जा सकती है। आर्टिकल है जो हम यूज़ करते हैं, जिस तरह कपड़े मैंने पहन रखे हैं, चश्मा लगा रखा है, पेन है, ये आर्टिकल्स। लेकिन गाड़ी या घर वो चौथे भाव से देखा जाता है, ठीक है ना। तो भगवान का मंदिर, भगवती लक्ष्मी का मंदिर स्पेसिफिकली का है। अदिति क्या है, महालक्ष्मी है, और ये देवी के 9 रूप भी सब लक्ष्मी के ही रूप हैं ये। तो यहाँ पर ईशान में अभ्यास मंडपम, मतलब अभ्यास करना है, धार्मिक आपने पठन पाठन करना है, कोई भगवान मेडिटेट करना है आजकल, जिसका इतना फैशन है, ये कह लो। अष्टांग योग में भी सबसे ज़्यादा तो मेडिटेशन का ही है, तो मेडिटेशन के लिए बेस्ट जगह है ये। राजा का न्यायालय, अब आप देखो ये पूरा ईशान जोन ही, कौन यहाँ के ग्रह हैं, गुरु बृहस्पति जो कि न्याय के देवता हैं। अगर बृहस्पति की दृष्टि नवम पे पड़ जाए, नवमेश होके पड़ जाए, तो आप समझो ऐसा व्यक्ति हर वक्त न्याय की तराजू लिए बैठा है यहाँ पर। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल निर्लिप्त होके, निष्पक्ष होके निर्णय देगा। गुरु शुभ होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो गुरु यहाँ के स्वामी है इस दिशा के वास्तुशास्त्र में। और दूसरा भाव कुंडली में वो क्या है, ईशान का पूर्व। दूसरे भाव के बारे में क्या कहा है कि अगर यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ गई, या गुरु यहाँ बैठे भी हैं, यहाँ के स्वामी हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। वाक सिद्धि हो गई उसकी। और वाक की देवी दूसरे भाव में है, मतलब ईशान में है, ईशान के पूर्व में है, ईशान के उत्तर में भी वो कंठ है, वहाँ पर भी है वाक देवी। देवी वीणा वादिनी। फिर और क्या बताया, सारथी, सेवक, गायक। अब मुंह से आप बोलते हैं, कंठ से निकलती आवाज़, तो गायक, सेवा करने वाले। सारथी, भगवान कृष्ण सारथी थे अर्जुन के, वो जो आपका ड्राइवर है समझ लो आज की डेट में, ठीक है ना। वो सूतचारण जो आपके गुणगान करते हैं वो लोग, भ्रमणशील अभिनेता, घूमने फिरने वाले अभिनेता हैं, वो जासूस तक भी ये बताए गए हैं, क्योंकि पुराना वास्तु ज़्यादातर राजाओं के हिसाब से था। आजकल उस वास्तु को हम पर्टिकुलर पर्सन के लिए, एक छोटी सी फैमिली के लिए कैसे अप्लाई करें, वो हम यहाँ डिटेल में बताएंगे आने वाले कोर्स में। फिर आइए अपराजित परीक्षा ग्रंथ, इसमें कहा फूलों का घर हो, मतलब यहाँ फूल उगाइए, या तो खुली जगह रखिए अगर आंगन है, या फिर घर में फूल यहाँ पर रखिए, जल्दी मुरझाएंगे नहीं। फ्लोरिस्ट की दुकान है तो वो यहाँ पर होनी चाहिए। फिर कपड़ों का व्यापारी, जीन्स और घोड़ों के लिए आवश्यक सामान। अब आप देखो सारे आर्टिकल्स आ गई। दूसरा भाव से क्या है, आपके काम की सारी चीज़ें, और कार, ऑटोमोबाइल,
में जो एक्सेसरीज़ होती हैं उसकी दुकानें वो ईशान में हों। अब ईशान में होने का क्या मतलब है? कम से कम 7 क्राइटेरिया हैं कि ईशान का इफ़ेक्ट कैसे आएगा, ये भी सब हम आने वाले कोर्स में बताएंगे। और क्या कहा? बड़ा भंडार गृह, वही वाली बात आ गई। देखो, स्टोरेज हाउस, राजा का न्यायालय, इन्होंने भी यही कहा। देखो, जो वास्तु मंडलम में था वही अपराजित परीक्षा में। मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, हेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस यहाँ पर हो, और जेल भी यहाँ पे बताई गई है अपराजित परीक्षा में। फिर आइए सम्रांगण सूत्रधार में राजा भोज का लिखा हुआ, इन सभी को हम रेफ़र करते रहे हैं पिछली 17 वीडियोज़ में। ये मैंने इसीलिए डाली हैं, आपको पता चल जाए कि हम आने वाले कोर्स में कितने डिटेल में बताने वाले हैं सभी 45 देवी देवताओं के बारे में और सभी 12 भावों के बारे में। तो सम्रांगण सूत्रधार में कहा है यहाँ राजा के ज्योतिषी हों। किसी ने ये बात नहीं कही होगी कि कितनी भी वीडियो उठा के देख लेना आप यूट्यूब पर, राजा के ज्योतिषी का घर। और ज्योतिष में ही वास्तुशास्त्र भी था। आप देखो, वराहमिहिर की बृहत संहिता जो है उसमें वास्तुशास्त्र हो, पामिस्ट्री हो, अंक ज्योतिष हो, ये सभी ज्योतिष का ही पार्ट हैं। तो राजा के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री का घर मतलब आजकल आपके घर में इस दिशा में आपका ऑफिस। ठीक है। फिर सम्रांगण सूत्रधार में कहा यहाँ पूजा हो, कुल देवता का मंदिर यहाँ पर हो, राजा की माता के लिए जगह यहाँ पर बहुत बढ़िया। अब आप देखो लॉजिक, मैंने क्या बताया, कुंडली में यहाँ पर दूसरी राशि पड़ती है मतलब शुक्र, और कौन उच्च का हो रहा है यहाँ? चंद्रमा। चंद्रमा यानी माँ का कारक होता है चंद्रमा, वो यहाँ उच्च का हो रहा है। लॉजिकली बताएंगे इस तरह, हम एक एक पॉइंट क्लियर करके चलेंगे। फिर यहाँ पालकी हो, आजकल पालकी का क्या मतलब हुआ? आपकी आलीशान गाड़ी आपकी। फिर पलंग, आसन आदि वस्तुओं के लिए अलग स्थान यहीं पर हो। मतलब आप देखो, पलंग, आसन आदि मतलब सब तरह के आर्टिकल्स। अब आपके लिए रात में सोने के लिए पलंग से ज़्यादा प्रेशियस क्या चीज़ होगी? निकट संबंधियों का आवास यहाँ पर हो। आप देखो, लगन के बिल्कुल करीब है दूसरा भाव। फिर तीसरा भाव आपके दाएं हाथ, जो आपके दायां हाथ हैं मतलब जो हर वक्त तैयार है आपके लिए हेल्प करने के लिए। छोटे भाई का विचार तीसरे से इसीलिए तो किया जाता है क्योंकि वो आपके लिए हर वक्त काम करने के लिए तैयार है, आइडियली तैयार होना चाहिए। जिस तरह भगवान राम के साथ लक्ष्मण थे, हर समय वनवास में भी साथ रहे। देखो, राजा के हाथियों के लिए स्थान मतलब आजकल आपकी बड़ी से बड़ी गाड़ी ईशान में यहाँ पार्क कर सकते हो आप। और क्या कहा? देखो, शुभ पुष्प और जल के पक्षियों से युक्त शुद्ध जल का तालाब हो, मतलब यहाँ पे वाटर बॉडी हो जिसमें शुद्ध जल हो एकदम, उसमें कमल और ऐसे ही शुभ फूल उगते हों, और जल के पक्षियों से सारस, क्रॉन्च, घी और फल बेचने वाले लोग यहाँ पर हों। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ चीज़ें इजीली ख़राब नहीं होती। फिर विश्वकर्म प्रकाश में क्या कहा गया है? ईशान्याम देवता गेहम, ईशान में देवता का घर हो। उत्तर ईशान्य और मध्य औषधार्थम तो कार्यत, उत्तर और ईशान के बीच में औषधियों की जगह हो। मैंने बहुत डिटेल में बताया था। आप और कोई नहीं, जल है और जल को परम औषधि माना गया है, ऋग्वेद में भी, अथर्ववेद में भी और आयुर्वेद में भी। सब प्रकार की वस्तुओं का भंडार ईशान में करना चाहिए, मेनली ईशान और पूर्व के बीच में। तो अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ईशान में ही जो एक्टिविटीज़ हैं ये यहाँ क्यों बताई गई हैं, क्यों इतनी शुभ है यहाँ। ये दूसरा तीसरा भाव, उसके मैं कम से कम 15 लॉजिक दूंगा आपको। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको सूचना देता चलूं कि अगली 2 नवंबर से हम एक कोर्स करने वाले हैं इन 45 देवी देवताओं पर, जिनको हम कनेक्ट करेंगे नव दुर्गाओं से भी और ज्योतिष के 12 भावों से भी, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग एक्टिविटी से। और वो एक्टिविटी आप घर में भी लगा सकते हैं, वो पब्लिक एक्टिविटी से भी कोरिलेट करेंगे हम, बिजनेस एक्टिविटी से भी, कमर्शियल एक्टिविटी से भी, रिलीजियस एक्टिविटी से भी।
तो आप बड़े से बड़ा कोई वास्तु डिज़ाइन करना है, आपने पूरा आइलैंड पर आपने घर बनाना है, ऐसे समझ लीजिए, रिजॉर्ट बनाना है, छोटा सा शहर भी बसाना हो, ये सब आप लगा पाओगे। नमस्कार। अश्विनी कुमार बंसल जी एक ऐसी शख्सियत जिनका हमेशा ही प्रयास रहा कि वास्तु के क्षेत्र में वैदिक ग्रंथों के आधार पर सही ज्ञान दिया जाए, जिन्होंने सिर्फ वास्तु ही नहीं बल्कि अन्य रहस्यवादी विज्ञान संबंधित विषयों यानी मिस्टिक साइंसेज पर तार्किक रूप से कोर्सेज करवाकर सही ज्ञान प्रदान किया। वास्तु और ज्योतिष आदि विषयों पर ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।